हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट कब तक आने वाली है। डीपीआई का ये आदेश है। इसमें वेटिंग लिस्ट के लिए उन्होंने क्लियरली कहा है कि वेटिंग से सीटें भरी जाएंगी, जो बच जाएंगी। तो पूरा आदेश अच्छे से सुनिए, समझिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे नवनियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग हेतु अंतिम सूचना है और इसी सूचना में वेटिंग जो क्लियर होनी है उसके लिए भी आप लोगों को इसमें पॉइंट मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि 10 तारीख के बाद अगर 10 तारीख तक आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसके बाद जो बाकी नियुक्ति की कार्यवाही है वो आप लोगों की वेटिंग क्लियर करके कर दी जाएगी। तो पूरा आदेश पढ़िए। इसी में आपका वेटिंग लिस्ट के लिए भी दिया हुआ है, जो प्रतीक्षा सूची है उससे भी आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये पॉइंट भी इसमें सम्मिलित है, इसलिए पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। ये डीपीआई का आदेश है। आपको पता है कि दिनांक 30 मार्च 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के पदों के लिए जारी नियुक्ति आदेश 15 दिवस के समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। तदुपरांत ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जिनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था को अंतिम रूप से दिनांक 27 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित किया गया था। अभी भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा 27 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा ज्वाइनिंग की समय सीमा में वृद्धि की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि यदि वे ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिनांक 10 मई 2023 तक, लेकिन अब आपको पता है डीपीआई से ज्वाइनिंग लेनी होगी, तक शासकीय कार्य दिवस में लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल में विलंब के कारण सहित एक आवेदन आपको देना होगा कि आप क्यों नहीं अभी तक ज्वाइन कर पाए हैं। आवेदन लगा करके 10 मई तक आप लोग डीपीआई जाकर के अपनी नियुक्ति ले सकते हैं। अगर 10 तारीख तक भी आप लोग डीपीआई जाकर के नियुक्ति नहीं लेते हैं, अब यहाँ से पॉइंट पढ़िएगा, प्रतीक्षा सूची के बारे में दिया गया है। दिनांक 10 मई 2023 तक उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माने जाएंगे। उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। अब समझ पा रहे हैं आपकी 10 मई तक का उनको टाइम दिया है कि 10 मई तक आप डीपीआई में आकर के अब जाकर के आप जिला में ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं अगर आप लोगों ने 27 अप्रैल तक ज्वाइनिंग नहीं ली है। लेकिन 10 मई तक अगर आप लोग डीपीआई जा करके, और साथ में आपको आवेदन लगाना होगा कि आप किस वजह से इतना लेट हुए, आपको इतना विलंब किस रीजन की वजह से हुआ है, आपको एक आवेदन देना होगा और डीपीआई जा करके फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर 10 मई तक भी आप लोग डीपीआई नहीं पहुंचते हैं और ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो 10 मई के बाद उसमें सीधा लिखा है कि जो बच्चे अब ज्वाइन नहीं करेंगे तो 10 मई के बाद जो प्रतीक्षा सूची में बच्चों के नाम हैं उनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो वेटिंग वालों के होंगे वो आपकी क्लियर होगी 10 मई के बाद ही। 10 मई तक का इनको टाइम दिया गया है, तो हो सकता है 15 मई के अंदर अंदर ही आपको वेटिंग वालों की नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे और 15 मई के बाद ही जब वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, और ये उन बच्चों के लिए जिनको डाउट था कि सर रोस्टर जारी हो गया तो आप कैसे कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, तो देखिए जब तक लिस्ट नहीं आ जाती है उसके पहले वेटिंग लिस्ट बिल्कुल आ सकती है। आपको ये पॉइंट समझना चाहिए कि अभी लिस्ट नहीं आई है आपकी सेकेंड काउंसलिंग की, और ये से आदेश में क्लियर हो गया कि आपकी प्रतीक्षा सूची जारी होने वाली है। मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, इनके डायरेक्ट नियुक्ति आदेश जारी होंगे, कोई स्कूल चॉइस फिलिंग ये सब सिस्टम नहीं रहेगा। तो 10 तारीख तक जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो जा करके कर लें। 10 तारीख के बाद आप कहीं से भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अभी उन्होंने टाइम दे दिया है कि अगर चाहते हैं तो आप लोग डीपीआई आइए और डीपीआई के थ्रू
आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं। साथ में आवेदन लगाना होगा कि आप किस वजह से इतना लेट हुए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आने वाली है। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक के ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 जो दूसरी काउंसलिंग चालू है, विज्ञापन 26/11/2023 के क्रम में जारी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि जिनके नाम के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं उनको सेकेंड काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जितने भी बच्चे हैं वेटिंग में थे या लास्ट में वेटिंग में थे तो परेशान थे कि वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी, है ना। हमेशा यही कह रहे थे कि सेकेंड में जुड़ जाएंगे पद, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना था। मैं पहले भी आपको यही कहता था, पहले आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, इसके बाद ही सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और मैं पिछले कई वीडियो में ये कह चुका हूँ कि डिपार्टमेंट चाहे तो दिशा निर्देश और रोस्टर जारी कर सकता है, लेकिन लिस्ट जारी नहीं होगी। और वही चीज़ है दिशा निर्देश, क्योंकि देखिए इस टाइम पे गवर्नमेंट के पास प्रेशर है, आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं भोपाल में, तो उन्होंने रोस्टर और आपका जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिया और टाइम टेबल भी जारी कर दिया, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि इस तारीख से सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उसका एक ये रीज़न था। और उन्होंने डिपार्टमेंट ने क्या किया, दिशा निर्देश और रोस्टर जारी कर दिए। आपको भी पता है कि अभी आप लोगों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। लिस्ट जारी तब होगी जब आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, वेटिंग वालों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उन बच्चों के भी डाउट क्लियर हो गए होंगे जो कहते थे कि कैसे हो सकता है कि अब आपकी वेटिंग लिस्ट पहले आएगी। और देखिए एक बच्चे का कमेंट्स मैंने पढ़ा था, तो कई बच्चों के डाउट हो सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट्स था कि अतिथि शिक्षक जो टिक करने वाले हैं वो 4 से 8 मई तक करने लगेंगे। तो ये वो बच्चे भी करेंगे जो वेटिंग में है, अतिथि में है लेकिन वेटिंग में है, तो वो लोग भी टिक करेंगे इसमें। तो बिल्कुल टिक करेंगे, लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। टिक कर देंगे, लेकिन टिक करने के बाद जरूरी थोड़ी ना है कि उनका लिस्ट में नाम आएगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही उनके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे वेटिंग वालों के, तो जिनके नियुक्ति आदेश जारी हो जाने हैं उसमें सीधे सीधे पॉइंट लिखा है कि जिनके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके होंगे वो सेकेंड काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे, उनको सम्मिलित ही नहीं किया जाएगा, उनका सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट में नाम ही नहीं दिया जाएगा। तो जितने वेटिंग वाले हैं, गेस्ट वाले, भले ही वो लोग टिक कर दें, लेकिन जैसे ही वेटिंग क्लियर हो जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे, तो उनको सेकेंड काउंसलिंग में वैसे भी शामिल नहीं किया जाएगा। आई होप उस बच्चे का भी डाउट क्लियर हो गया होगा और बाकी आप सभी का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहता है कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, कोशिश करूंगा कि डाउट क्लियर कर सकूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी अपडेट आता है आपको पता चल जाएगा।